अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने सेट्स का चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें से डेफिनेशन कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनल इनफाइनल सेट हमने देखा विद एग्जांपल्स। ठीक है, आज हम लेंगे सबसेट्स जो कि टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। इसमें आप देखेंगे सबसेट भी एक टाइप्स ऑफ सेट में से है। तो सबसेट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि a set A is said to be a set A is, आप एक एग्जांपल लीजिए, इसके जरिए आपको इजी हो जाएगा। पहले आप कंसिडर कीजिए सेट A, वी आर हैविंग सेट B एज, एक आप सेट ले लें सेट B के एलिमेंट्स हैं B इज इक्वल टू 1 3 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये जो है एक सेट है B, और इसमें एक सेट हम बना रहे हैं। ये जो सेट B है उसके एलिमेंट्स को यूज करके हम एक सेट न्यू सेट बना रहे हैं सेट A, जिसमें हम सेट ऑड नंबर को लेंगे। ठीक है, 1 इज ऑड हियर, 1 3 5। ठीक है, 2 और 4 जो है इवन नंबर है, तो हम ऑड नंबर का एक सेट बनाए हमने। कैसे? B के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, उसमें से हमने 3 एलिमेंट्स लिए जो कि ऑड हैं, उसको यूज करके एक और सेट हमने न्यू सेट बनाया है सेट A। तो आप देखेंगे कि A के जो एलिमेंट है 1 वो B में है, 3 वो भी है B में, एंड 5 ये जो 1 3 5 एलिमेंट है A के, वो जो है सेट A में भी है। तो ये जो सेट हमने बनाया है सेट B को यूज करते हुए, इस सेट A को हम कहेंगे सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो जो एक बड़ा सेट है उसके एलिमेंट्स को यूज करते हुए अगर हम छोटे छोटे सेट बनाएंगे, इसके और भी सेट बन सकते हैं। C जो है सी को आप लीजिए सेट ऑफ इवन नंबर, तो 2 और 4 जो है यहाँ पे इवन नंबर हो गया। तो A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट B में भी है मौजूद है, और 2 4 जो है यहाँ पे मौजूद है B में। तो हम कह सकते हैं कि A और C ये दोनों जो है सेट B के सबसेट है, मीन्स छोटे से सेट हैं। एक बड़ा सेट है हमारे पास, उसको यूज करके हमने छोटे छोटे सेट बनाए हैं। तो जो छोटे से सेट्स होंगे उसको हम कहेंगे सबसेट। बट देयर इज अ वन कंडीशन कि ए जो सबसेट के एलिमेंट्स हैं वो जो हमारे पास बिगर सेट है उसके एलिमेंट्स वो उसी में से यूज करते हुए हमको बनाना है। ठीक है, तब वो उसका सबसेट होगा। हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, आप देखिए। सिंबॉलिकली वी कैन राइट, आप इसको सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? A is subset of B, ठीक है, एंड C is सबसेट ऑफ B। तो ये C है, C को थोड़ा सा आप इस तरह से लिखेंगे तो वो बन जाएगा सबसेट की सिंबल। ठीक है, C है इस तरह राउंड में होता है C, इसको थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे हम तो वो हो जाएगा, चपटा थोड़ा सा करेंगे तो वो हो जाएगा सिंबल किसके लिए? सबसेट के लिए। ठीक है, तो A इज सबसेट ऑफ B एंड C इज सबसेट ऑफ B। अब आप इसके डेफिनेशन देखें। A set A is said to be सबसेट ऑफ B। ठीक है, B का सबसेट है A if there is one condition, if every element of A is the element of B, मीन्स A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के एलिमेंट होना है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तब हम कहेंगे कि A जो है B का सबसेट है, इज द एलिमेंट ऑफ B। आप देखिए, इसको लिख सकते हैं हम A is subset of B, this is symbol for subset। if A small a is, हमने देखा था कि ये जो स्मॉल a स्मॉल b जो भी ये लेटर्स हैं वो एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, और कैपिटल जो है नोटेशन फॉर, इट इज फॉर नोटेशन फॉर सेट।
ए सब ए बिलोंग्स टू ए मीन्स ए जो है स्मॉल ए वो इस सेट ए का एलिमेंट है। इफ ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। एक एलिमेंट है ए का, वो एलिमेंट बी का भी है, मीन्स बी से लेकर हमने ए को बनाया है, तो बी के ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में मौजूद होंगे, तब हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आप एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए 2 4 6 8। ठीक है, उसमें से हम एक सेट बना रहे हैं, ये है ए। अब एक सेट हमने बनाया है b इज इक्वल टू 2 4। यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है सेट ए में, 2 4 6 8। उसमें से 2 एलिमेंट हमने लिए हैं 2 एंड 4, ये 2 को लेके हमने एक और सेट बनाया है सेट बी। तो अब आप देखिए 2 जो है सेट बी का एलिमेंट यहाँ सेट ए में मौजूद है, 4 जो है सेट ए में मौजूद है। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है कि जो जितने भी एलिमेंट्स बी के होंगे वो ए में मौजूद होंगे। जाहिर है हमने ए के एलिमेंट्स लेके सेट बी बनाया है, तो बी के एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद होंगे, तब हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू ए बी सी बी। ठीक है, ये एक सेट है ए। बी एक और सेट बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पे देखिए एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी, एक और सेट है बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स जो है वो ए में मौजूद नहीं है। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर डिफर फ्रॉम सेट ए। बी के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं सेट ए से, एक भी एलिमेंट जो है सेट ए का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको अगर ये सबसेट है तो ये सिंबल, अगर सबसेट नहीं है तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे सॉरी आपको इस तरह लिखना था, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे बी ए का सबसेट नहीं है, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, दिस इज सिंबल फॉर इट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए कंसीडर सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5। एक और सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5। तो आप देखिए सेट ए के एलिमेंट जो है सेट बी के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए हियर बिकॉज एक बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए से बिलोंग रखते हैं, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। अब हम एक और भी लिख सकते हैं ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है, कैसे? क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसीलिए ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर एक सेट है उसका सबसेट ए का सबसेट है बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और बी का सबसेट है ए, तब हम इट इज इंप्लाइज बोथ आर इक्वल। आप देख सकते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं। मींस इफ दे आर इक्वल देन दे आर, अगर ये इक्वल है तो ये जो है एक दूसरे के सबसेट बनाते हैं। तो ये हो गया सबसेट। सबसेट में क्या होता है, सिंपल, कि एक बड़ा सेट आपको दिया जाता है, उसके थोड़े से एलिमेंट्स को यूज करके हम छोटे छोटे सेट्स बनाते हैं, उसको जो छोटे डिफरेंट सेट्स हमने बनाए हैं उसको कहा जाता है सबसेट। ओके, ये हो गया सबसेट। आप देखिए यहाँ पे ए को हमने कहा कि ये ए बी जो है सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, तो अब ये ए क्या हो गया, यहाँ पे बी तो है सबसेट ए का, तो अब ए को क्या कहेंगे हम, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ए वाई, ए को हमने इसका सुपरसेट क्यों कहा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स को यूज करके हमने यहाँ पे बी सेट बनाया है, तो ए को कहेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी। और सुपरसेट की एग्जांपल आप देखेंगे
सुपर सेट आप लीजिए। ठीक है, सुपर सेट। आप देखिए इसका डेफिनेशन, ए सेट ए इज said to be super set of B if B is subset of A। ठीक है, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उसके जरिए आप समझ सकते हैं अच्छे से। एक वन एग्जाम्पल वन इज हियर, वो 15 20 25 30। ठीक है, ये है A इज इक्वल टू, एक सेट है A, B इज इक्वल टू 20 25, एक सेट हमने B बनाया है 20 25। तो अब आप देखेंगे B के एलिमेंट जो है सेट A से हैं, सेट A को यूज करते हुए हमने सेट B बनाया है। हम वी कैन राइट दिस वन एज B इज ए सबसेट ऑफ A। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो है सबसेट की सिंबल है। तो अब यहाँ पे A क्या हो गया, B तो A का सबसेट है। व्हाट इज A हियर, A जो है यहाँ पे सुपर सेट है। तो सुपर सेट मीन जिस सेट को यूज करके हमने छोटे छोटे सेट बनाए जिन्हें सबसेट कहा जाता है, वो सेट को हम कहेंगे सुपर सेट। ठीक है, ये इससे बड़ा है, सेट ए जो है सेट बी से बड़ा है, इसलिए सेट ए को हम और उसके एलिमेंट्स को यूज करके हमने सेट बी बनाया है, इसलिए सेट ए हो गया सुपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एंड A is superset of B। A जो है सुपर सेट है B का। इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे, सिंबॉलिकली we can write, symbolically we can write B A is superset of B। This symbol is for superset। ठीक है, ये जो है सिंबल है सुपरसेट का और ये जो है सबसेट का सिंबल है। ठीक है, तो हो गया क्लियर, जिस सेट को यूज करके हमने सबसेट बनाया उसे हम सुपरसेट कहेंगे। इट्स सिंपल। और सुपरसेट के जो सबसेट के जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट सुपरसेट का एलिमेंट होगा सब। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल A इज इक्वल टू वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक सेट है हमारे पास A। B क्या है, एक और सेट है B इज इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो आप देखेंगे वॉवेल जो है, वॉवेल हम जानते हैं वॉवेल है A E I O U। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स फ्रॉम A टू इट कंटिन्यूज टू Z, A टू Z। तो आप देखिए B जो है इसमें है A टू Z, सारे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के सारे लेटर्स, उसको यूज करके हमने सेट A बनाया है। ठीक है, तो A इज सबसेट ऑफ B हियर। A जो है और A के एलिमेंट जो है B में मौजूद है, B को यूज करके बनाया मीन्स B A के एलिमेंट्स B में है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ठीक है, A जो है सबसेट है B का, लेकिन B A का सबसेट नहीं है, बल्कि B इज सुपर सेट ऑफ A। तो अब हम उसको लिखेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A। दिस इज फॉर सिंबल फॉर सुपर सेट। ठीक है, जो सबसेट का हमने सिंबल लिया था उसी को उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा सुपर सेट का सिंबल। ये हो गया सुपर सेट। सुपर सेट जो है
सबसेट एंड सुपरसेट ये दोनों जो है, इन दोनों का लिंक है, इन दोनों का एक दूसरे ताल्लुक है। ये जो बड़ा सेट है हमारे पास, उसको यूज करके हमने छोटे छोटे सेट बनाए हैं। ये जो बड़ा जो सेट होगा बिगर वन, इसको हम कहेंगे सुपर सेट, ठीक है। और ये जो छोटे सेट्स इसको यूज करके बनाए हैं हमने, उन सेट्स को हम कहेंगे सबसेट, ठीक है, सिंपल। तो हो गया ये सुपर सेट एंड सबसेट। अब हम देखेंगे पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, बस आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी चैप्टर है ये। अब आप देखें, अब हम लेंगे पावर सेट। ठीक है, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट मीन्स एक सेट है बिगर सेट, ठीक है, उसके हमने छोटे छोटे सबसेट्स बनाए हैं। तो वो सबसेट्स को मिलाकर एक हम सेट बनाएंगे, सारे सबसेट्स को, उस सेट को हम कहेंगे पावर सेट। आप एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर वन एग्जांपल। आप पहले डेफिनेशन ले लेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगी। द कलेक्शन ऑफ all subsets of a set is called power set. The collection of all subsets of a set is called power set, and it is an of a set A. सेट जो है हमारे पास A है। The collection of all subsets of a set A is called power set, and it is denoted by P of A। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, उसको हम P से डिनोट करेंगे। तो आप एक यहाँ पे देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, एक सेट ए आपको दिया गया है, आप उसके छोटे छोटे सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है। वो सबसेट्स को जो कलेक्ट करेंगे आप, तो उससे भी एक सेट बनता है, उसे हम कहते हैं पावर सेट। यहाँ पे आप एग्जांपल लीजिए, कंसीडर अ सेट ए इज इक्वल टू 1 2। एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 and 2। अब हम इसके सबसेट बनाएंगे। तो आप एक बात याद रखिए, यहाँ पे हम जब एम्प्टी सेट में हमने देखा था कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। वो भी एक सेट कंसीडर होगा, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो अब जब कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, मीन्स एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो किसी भी सेट का एक सबसेट होता है इन जनरल। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसके सबसेट ऑफ ए। अब इसके सबसेट बनाएंगे, तो फर्स्ट जो बनेगा वो होगा 5, मीन्स नल सेट, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें से हम एक कुछ नहीं ले रहे, जस्ट एक खाली ब्लैंक सेट बना रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमने कोई एलिमेंट नहीं निकाला, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। और इसी तरह हर सेट का जो नल सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। अब एक और सेट बनाएंगे 1, एक ही एलिमेंट को लेकर हमने बनाया है सेट, उसको ये जो है 1, ये एक सेट हो गया। अब एक और एलिमेंट को लेकर हम 2, जो हमारे पास है 2 को लेकर हम एक और सेट हमने बनाया, वो हो गया सेट 1 2 3। अब एक और बात आप देखिए, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे हमारे पास है सेट ए, इसका जो सबसेट है वो वही सेट होगा, ठीक है। A is subset of A. This one is note. You have to write. A is subset of A, and every set is empty set is subset of every set. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5, इसका एक सेट हो गया 1 and 2, और एक लास्ट है हमारे पास 1 and 2। ये हो गया सबसेट ऑफ ए। एक सेट है, हमने हर एलिमेंट का एक एक सेट बनाया। अब आप देखें, अगर आप 1 को इस तरह लिखेंगे 1, तो ये है एक सेट। अगर सिंपली आपने इस तरह की ब्रैकेट यूज करके लिखा, तो वो सेट नहीं होगा, बल्कि वो होगा एलिमेंट ऑफ ए।
इसीलिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये जो सिंबल है, ये ब्रैकेट जो है वो हम सेट को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे। तो आपने एक एलिमेंट भी लिया तो भी वो सेट बन गया, दो भी लेंगे तो भी सेट बन गया, किसी और कुछ सेट कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तब भी वो एक सेट बनेगा। तो ये हो गया सबसेट ऑफ ए। अब व्हाट इज पावर सेट? The collection of all subsets of a set A is called power set and it is denoted by P of A. अब आप लिखिए power set of A is सारे एलिमेंट को सारे सबसेट को कलेक्ट करेंगे हम, उससे जो सेट बनेगा वो है पावर सेट। फर्स्ट है हमारे पास 5 नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा है सेट इज 1 विच कंटेन एलिमेंट 1, और एक है 2 वाला, जिस एक और एक सबसेट है जो कि जिसमें 2 है एलिमेंट, और यहाँ पे 1 2। देखा आपने कि ये पहले तो हमने सेट्स बनाए, सबसेट जो सेट गिवन है उसको जब कलेक्ट करेंगे सारे सबसेट को, उस सेट को हम कहेंगे पावर सेट, ठीक है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं पावर सेट में? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना है? एन ऑफ पी ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। नंबर कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 है। अब जो सेट गिवन है ए, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, ठीक है। तो सेट एक है, उसके अंदर अगर 2 है एलिमेंट तो उसका डबल जो होगा मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर 2 है तो 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने से हमें पावर, यहाँ पे सॉरी पी आना है, पावर सेट के एलिमेंट्स मिलेंगे। इन जनरल वी कैन राइट इन जनरल if m is number of elements in set A, then number of elements of power set of A, number of elements of P of A means power set of A is n of P of A is equal to 2 raised to m, ठीक है। m जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 raised to m। अब ये एग्जांपल में आप देखें, ये बाय यूजिंग दिस, यहाँ पे जो है एन, ये जो है n ऑफ a इज 2, इट इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a इज n, यहाँ पे हमने लिया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 2 which is equal to m, number of elements in power set of A is equal to 2 raised to m। ये जो है जनरल एक फॉर्मूला टाइप देखिए इसे, ठीक है। m क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, ये है 2, तो अब आप देखें 2 raised to 2, 2 2 जा 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज 4। आप देखिए यहाँ पे हमने जब सबसेट बना के उसको कलेक्ट किया वो एक पावर सेट बन गया और उसके एलिमेंट्स आ गए 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इन जनरल इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बाय यूजिंग दिस यू कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे आप देखिए सेट दिस सेट विच वन 1 and 2, ये सेट और ये सेट, ये दो सेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक एलिमेंट है 2। A set which contain only one element is called singleton singleton set। तो इस एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको हम करेंगे सिंगलटन टेस्ट सेट। और एक एलिमेंट है जिसमें, एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो है नल सेट और एम्प्टी सेट। अब आप इसको देखेंगे, सिंगलटन सेट है हमारे पास, singleton set is a set which contain only one element। singleton set
a set which contain only one element is called singleton set. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, b इज इक्वल टू एलिमेंट a। तो इस तरह के जो सेट्स हैं इस तरह भी बनते हैं सेट जिसमें सिर्फ हमने एक ही एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो उस तरह के सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब लास्टली हमने देखा सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट। सबसेट जो है सुपरसेट, सबसेट एंड पावर सेट, हम ये तीन टाइप देखे। अब लास्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब हम लेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप एग्जांपल और ये देखें यूनिवर्सल सेट के, तब आपको आइडिया आएगा। यूनिवर्सल सेट जब हम देखें भाई, इसके नाम से ही हमें जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा सेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट, जब हम यूनिवर्स को देखेंगे तो उसमें आपको आगे प्लैनेट, स्टार्स, स्काई, मून, हर चीज आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेगी। हर तरह की चीज, सारी चीजों को मिलकर जो है वो यूनिवर्स बनता है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट में सारी चीजों को लेकर जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक यूनिवर्सल सेट बनता है, जिसको यूज करके हम दूसरे सेट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका डेफिनेशन लीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स of a problem under some consideration is called universal set। तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी, एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। आप सेट कंसीडर कीजिए U। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय U। एक सेट कंसीडर कीजिए U इज इक्वल टू ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। सारे हर तरह के फ्लावर्स को लेकर हमने एक सेट बनाया है। ठीक है, फ्लावर्स, हर तरह के फ्लावर्स, हर टाइप के भी आ गए और हर कलर के भी आ गए। सारे जितने भी फ्लावर्स जो हैं उन सबको इकट्ठा करके हमने एक सेट बनाया है, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब हम उससे हम बनाएंगे एक सेट A इज इक्वल टू रेड, सेट ऑफ रेड रोज, सेट ऑफ रेड रोजेस। एक और सेट B इज इक्वल टू ग्रीन, white color flowers, सेट ऑफ, यहाँ पे सेट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर्स। इसी तरह आप सेट ऑफ ऑरेंज कलर फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने हर तरह के और हर कलर के फ्लावर्स इकट्ठा करके एक सेट बनाया है। इससे हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड रोजेस फ्लावर्स, व्हाइट कलर फ्लावर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सेट्स बनते हैं इन दो के अलावा। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने सारे फ्लावर्स को इकट्ठा किया है, तो ये सबसे बड़ा सेट हो गया। इसके बाद जितने भी सेट्स बनेंगे वो इसी में से हम एलिमेंट्स ले लेकर बनाएंगे, तब बनेंगे। तो इस तरह के सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अ सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम अंडर सम कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो ये जो है U यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इस तरह लिए हमने। अब एक और एग्जांपल देखेंगे हम। U इज इक्वल टू, आप एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए। यहाँ पे एक सेट है A, सेट A। ओके, सेट A इज इक्वल टू
मार्च, अप्रैल, ये 2 मंथ हमने लिए हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? मंथ ऑफ अ ईयर। यूनिवर्सल सेट क्या होगा ए का? मंथ, मंथ ऑफ अ ईयर। मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने 12 मंथ हैं, आप उसको एक सेट में लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल जो है इसी को यूज करके, यूनिवर्सल को यूज करके हमने एक सेट बनाया। तो इसी तरह एक ऐसा सेट जिसमें जो कि सबसे बड़ा है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सुपर सेट, सुपर सेट इज बिगर सेट, उसके एलिमेंट को यूज करके हमने सबसेट बनाया था, ठीक है। लेकिन सुपर सेट्स को जो है हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट से। मीन्स यूनिवर्सल सेट में हर हर चीज आ जाएगी, सारे मंथ है, मंथ ऑफ ईयर, सारे मंथ आ गए, ठीक है। फ्लावर्स हैं, हर टाइप के फ्लावर्स आ गए। एनिमल्स है का एक सेट हमने बनाना है, तो हर टाइप के एनिमल्स आ गए। उसमें से छोटे छोटे सबसेट्स हम बना सकते हैं। मैमल्स का सेट, बर्ड्स का सेट ले लेके हम अलग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। तो अब टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया, जिसमें हमने देखा एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट और सिंगलटन सेट। ओके, अब हम देखेंगे कि ओपन एंड क्लोज इंटरवल इन रियल नंबर्स। ओपन एंड क्लोज इंटरवल का यूज हमें बहुत होगा, तो हम देखेंगे कि वो है क्या, इंटरवल्स हम किस तरह अप्लाई करेंगे, कब किस तरह के इंटरवल्स हमने अप्लाई करना है, हम उसके बारे में देखेंगे। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन एंड क्लोज इंटरवल मीन्स आप कुछ कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनमें कुछ लिमिट्स अप्लाई करके आप लिखेंगे एलिमेंट्स को इन ब्रैकेट्स फॉर्म में। तो किस तरह लिखेंगे उसको हम जो है ओपन एंड क्लोज इंटरवल का हमने नाम दिया है, ठीक है। आप कंसिडर कीजिए आपके पास दो एलिमेंट हैं, लेट ए बी, ए और बी दो एलिमेंट हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर, एंड ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, then the set then the set of real number number set of real number for all y such that y, for all y such that y is less than, lies in between a and b, is called open interval. Open interval, and it is denoted by open bracket a and b, ठीक है। इस तरह जब हम लिखेंगे तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। अब आप एक तो ये है कि अगर हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लेस देन की सिंबल आएगी, ए इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन बी, ठीक है। और इस तरह ओपन इंटरवल ये होगा। तो एक बात आप यहाँ पे देखिए कि एक सेट ऑफ रियल नंबर है जहां पे ए और बी दो पॉइंट हैं, तो अब जो है वाई है यहाँ पे, तो ये जो ओपन इंटरवल में है इसमें y इज लेस देन b, y जो है b से छोटा है, तो हम b से छोटे वैल्यूज हम लेंगे, ठीक है। और y इज लेस देन y मीन्स y इज ग्रेटर देन a, तो हम y a से जो ग्रेटर देन वैल्यूज, जो बड़े वैल्यूज हैं a से वो हम लेंगे, और b से जो छोटे वैल्यूज हैं वो लेंगे, लेकिन a और b को नहीं लेंगे क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी को छोड़ के ए से बड़े और बी से छोटे वैल्यूज लेंगे। अब क्लोज इंटरवल में देखिए, कंसिडर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड set of real number r and a is less than b, then
Similarly, then the set of real number numbers x for all x such that x lies a is less than equal to x and x is less than equal to b is called closed interval, denoted by क्लोज ब्रैकेट ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस क्या है। जब हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल में a इज लेस देन y एंड y इज लेस देन b, ये हो गया। जब हम क्लोज इंटरवल में लिखेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू। आप जब भी आपको लेस देन इक्वल टू दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ये जो है क्लोज इंटरवल है। ठीक है, सिर्फ लेस देन ही गिवन है तब ये जो है ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे आप देखिए कंसिडर सेट ऑफ रियल नंबर, लाइन ए और बी पॉइंट है हमारे पास और ये जो है x है, x के वैल्यूज हमने लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्लोज इंटरवल में है और x इज लेस देन इक्वल टू b। x के वैल्यूज हमने इस तरह लेना है जो कि x के वैल्यूज इस तरह लेना है जो b से छोटे हैं और इंक्लूडिंग b है। b को लेना है हमने, b को इंक्लूड करेंगे वो जो है, और साथ ही x b से छोटे वैल्यूज और b को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। और x के वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटर देन ए है और साथ में b पॉइंट b को इंक्लूड करेंगे। मींस क्लोज इंटरवल में आपने पॉइंट a एंड b को लेना है, ओपन इंटरवल में पॉइंट लाइज इन बिटवीन ए बी लेना है लेकिन a और b को छोड़ देना है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल में। और इस तरह पॉइंट लेना है जो कि a इज लेस देन y है, मींस y इज ग्रेटर देन a को छोड़ेंगे, a से बढ़ के जो वैल्यूज है वो लेंगे और b को छोड़ के b के लेस देन जो वैल्यूज है वो लेंगे। यहाँ पे a और b को लेंगे, साथ ही a से बड़े जो वैल्यूज है वो लेंगे और b के छोटे जो वैल्यूज है वो लेंगे लेस देन b, लेकिन a b को इंक्लूड करेंगे। ये हो गया ओपन इंटरवल। अब आप देखें इस तरह, हाँ यहाँ पे सेट्स हैं कुछ ओपन क्लोज इंटरवल में, ब्रैकेट्स गिवन है। फर्स्ट है ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये है ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये पॉइंट a b, तो a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, जस्ट ये वाले वैल्यूज जो कि a से बढ़ के हैं और लेस देन b के छोटे जो हैं वो वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। इसको हम सेट में लिखेंगे a इज लेस देन x एंड लेस देन b, x इज लेस देन b। ये हो गया ओपन इंटरवल। ये है क्लोज इंटरवल में हम यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में हम इसको अगर सेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा x a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, जब भी लेस देन इक्वल टू इस तरह की सिंबल आएगी तो हमने समझना है कि ये जो गिवन है इंटरवल ये क्लोज इंटरवल है। इसमें जो है इंक्लूडिंग a b, एक्सक्लूडिंग a एंड b वैल्यूज, यहाँ पे हम a b के वैल्यूज को छोड़ देंगे, वो हमने नहीं लेना है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में इंक्लूडिंग a एंड b वैल्यूज। ओके, क्लोज इंटरवल में हमने ये वैल्यूज लेना है। अब आप रियल नंबर के लाइन पे देखेंगे ये इस तरह होगा a b, तो अब हमने दोनों को लेना है, a और b को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, a b के वैल्यूज को लेंगे। ठीक है, एक तो x जो है लेस देन b है तो b से छोटे वैल्यूज लेंगे, साथ ही b को लेंगे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, और x जो है a से बड़ा है तो बढ़ के है और इक्वल है तो a को लेंगे, साथ में x a ग्रेटर देन वैल्यूज जो है वो भी लेंगे। अब एक और कंसिडर कीजिए इंटरवल a ओपन इंटरवल a एंड b क्लोज इंटरवल, b के साथ है क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया इंक्लूडिंग
excluding point A and including B। B को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि B जो है इसके साथ क्लोज इंटरवल, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे A जो है ओपन इंटरवल में है, इसीलिए हम A की वैल्यू को छोड़ देंगे, B क्लोज इंटरवल में, इसलिए हम इसको लेंगे। अब हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, A जो है ओपन इंटरवल में A इज लेस देन X, B जो है क्लोज इंटरवल में, आप यहाँ देख सकते हैं B जो है क्लोज इंटरवल में, इसीलिए X इज लेस देन इक्वल टू B। जब भी क्लोज इंटरवल होगा आपने लेस देन इक्वल की साइन लेना है, क्योंकि इक्वल क्यों लेना है, क्योंकि हमने B की पॉइंट की वैल्यू को भी कंसिडर करना है, इसीलिए लेस देन और इक्वल की साइन लेंगे। अब एक और सेट कंसिडर कीजिए, A क्लोज इंटरवल में है और B जो है ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए ये है इंक्लूडिंग A, पॉइंट A and excluding B। यहाँ पे B के साथ ओपन इंटरवल में है, इसलिए हम B के वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, B से लेस देन जो वैल्यूज है वो लेंगे। A के साथ जो है क्लोज इंटरवल है, अब आप इसको जो है इस तरह लिख सकते हैं, A is less than equal to B and X is less than B। ठीक है, इस तरह हमने लिखना है। ये जो है आपने इसको इस तरह के ब्रैकेट में लिखना है, या इस तरह भी चल रहे, इस तरह के ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन में दिया जाता है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है या नेचुरल नंबर है, जो भी है आपको कंडीशन देके इस तरह के ब्रैकेट में दिया जाता है। तो हो गया। अब आप इसको रियल नंबर लाइन पे देखिए, ये जो है यहाँ पे a इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल में है। आप लीजिए इसको पॉइंट A एंड पॉइंट B, पॉइंट A पॉइंट B, यहाँ पे x है, x की वैल्यूज हमने लेना है, तो x इज लेस देन इक्वल टू b। x के वैल्यू किस तरह लेंगे, हम कंसीडर करेंगे b की वैल्यू लेंगे, साथ में लेस देन b जो भी वैल्यूज है वो। x के a के लिए क्या है कंडीशन, a इज लेस देन x, a जो है ओपन इंटरवल में, इसीलिए a की वैल्यू को छोड़ के a से बढ़ के जो भी वैल्यूज हैं वो हम कंसीडर करेंगे वैल्यूज ऑफ x। अब लास्ट में देखिए a जो है क्लोज इंटरवल में, मींस a की वैल्यू को लेंगे, इसीलिए a इज लेस देन इक्वल टू x लिखा है हमने। तो अब यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे आप देखिए इस तरह होगा, ये a की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में, और b की वैल्यू को छोड़ेंगे क्योंकि ये जो है ओपन इंटरवल में है b। अब यहाँ पे जो है a की वैल्यू को लेंगे, साथ में a से बढ़ के जो एलिमेंट्स है वो लेंगे, और x इज लेस देन b गिवन है, तो b के छोड़ के b के लेस देन जो भी वैल्यूज है वो लेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बस आपने ये ध्यान में रखना है, क्लोज मींस आपको a b वैल्यूज को इंक्लूड करना है, क्लोज मींस a b वैल्यू को जो है इंक्लूड करना है। ओपन मींस a और b के वैल्यू को हम नहीं लेंगे, और उसके साथ जो कंडीशन है x के वैल्यू जो गिवन है लेस देन इट लाइज बिटवीन a एंड b, तो उस तरह के वैल्यूज लेंगे, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे ओपन में। और एक बात, क्लोज इंटरवल के लिए हम यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू सिंबल, जहां भी आपको क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू है तो आप समझिए ये जो है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आज हमने इंटरवल्स भी देख लिए और टाइप्स ऑफ सेट्स हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो है आज हम जितने भी लिए हैं सबसेट, सुपरसेट, ओवरसेट, यूनिवर्सल सेट एंड ओपन क्लोज इंटरवल, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, आपको इस क्लास के आज की क्लास में कुछ भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।